नमस्कार। अतीत द पास्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत और चीन में होने वाले चेचक के उस इलाज की जिससे 18वीं सदी आते आते पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी उम्मीद बांधने लग गई थी। भारत और चीन में चेचक का यह इलाज उस समय प्रचलन में था जब बाकी दुनिया में इसे लाइलाज माना जाता था। इस इलाज को अलग अलग क्षेत्र में यानी देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे उत्तर भारत में इसका नाम था टीका। टीका लगाया जाता था। इसके लिए बाकायदा एक अनुष्ठान होता था जिसके केंद्र में शीतला माता होती थी या फिर कोई भी वो स्थानीय देवी जो वहां पर चेचक की देवी जिसे माना जाता हो। अब इस अनुष्ठान की प्रक्रिया ये थी कि एक ऐसे व्यक्ति को लिया जाता था जिसे चेचक हो, फिर उसकी त्वचा में जो फफोले होते हैं उसमें एक सुई को चुभोया जाता था। उस सुई को निकालकर स्वस्थ व्यक्ति की बाह में चुभोया जाता था। अब स्वस्थ व्यक्ति जो है उसे बुखार हो जाता था। ऐसा कहते हैं कि 2-3 दिन बुखार रहता था और उसके बाद बुखार ठीक हो जाता था और वो हमेशा के लिए चेचक से मुक्त हो जाता था, यानी उसे कभी फिर चेचक नहीं होती थी। जॉन जेफनिया होलवेल ने अपनी किताब में ये लिखा है कि चेचक का टीका लगाने का ये काम ब्राह्मण लोग करते थे। जिस इलाके में चेचक फैली होती थी वे वहां घर घर जाकर लोगों को टीका लगाते थे। सुई के जरिए इलाज के इस तरीके का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है 3000 साल पहले लिखी गई पुस्तक शाक्तेय ग्रंथम में। लेकिन यहां मामला कुछ दूसरा हो जाता है, क्योंकि शाक्तेय ग्रंथम जब लिखी गई उस समय तो चेचक भारत में थी ही नहीं। तो ये भी हो सकता है कि उस समय इस तरीके का इस्तेमाल किसी और रोग के इलाज के लिए किया जाता हो और जब चेचक आई हो तो इस तरीके को चेचक के लिए अपनाया गया और इसमें भी वो सफल हो गई। लेकिन चेचक के इलाज का ऐसा ही तरीका चीन में भी था। अब इसको लेकर बहुत विवाद है। कुछ लोग मानते हैं ये तरीका भारत में विकसित हुआ, यहां से चीन में गया। कुछ मानते हैं चीन में विकसित हुआ, वहां से भारत में आया। और यह भी हो सकता है कि ये दोनों देशों में अलग अलग ढंग से विकसित हुआ हो। लेकिन सवाल यह है कि यह तरीका कितना प्रभावी था। इस इलाज के पीछे का जो विज्ञान है उसे आज बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये बहुत कुछ उसी तरह है जैसे आज हम लोग प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। इसमें एक व्यक्ति के शरीर में विकसित हो रहे एंटीबॉडीज को दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचा दिया जाता है, यानी जिसे वह संक्रमण नहीं है, जिसके शरीर में वह संक्रमण नहीं है, उसके शरीर में पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता पहुंचा दी जाती है और वह संक्रमण के खतरों से मुक्त हो जाता है। और ये तरीका उस समय भारत में प्रचलित था जबकि दुनिया के पास कोई इलाज नहीं था, इसलिए ये तरीका बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलने लग गया। बाहरी दुनिया में इलाज के इस तरीके को अपनाए जाने का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के शहर में। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का शहर जो है एक लंबे दौर तक दुनिया के बहुत मशहूर शहरों में से था। एक समय तो ये रोमन साम्राज्य की राजधानी था, उसके बाद यह ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी बना। बाद में इसका नाम बदलकर इस्तांबुल हो गया, वही इस्तांबुल जो आज टर्की की राजधानी है। तो बताते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल में एक ग्रीक महिला थी
जो इस तरीके से गरीब लोगों का इलाज करती थी। गरीब लोगों का इलाज इसलिए करती थी क्योंकि जो समृद्ध लोग थे उनको ये अजीबोगरीब तरीका समझ में नहीं आता था। हालांकि चेचक से वो भी परेशान थे, मगर जब धीरे धीरे इसकी सफलता उन्हें दिखने लगी तो वो भी इसे अपनाने लग गए। लेकिन पश्चिमी चिकित्सा में इसका पहला जिक्र आता है 1713 में, जब एक ऑक्सफोर्ड में पढ़े ग्रीक डॉक्टर थे, डॉक्टर इमैनुएल टिमोन। वो इस शहर में गए, वहां उन्होंने इस तरह से इलाज होता हुआ देखा और अपने एक मित्र को चिट्ठी लिखी। उसके बाद ये इलाज चर्चा में आ गया। लेकिन ये मैडम मैरी वार्टले मोन्टाग थी जिन्होंने इस तरीके को सबसे पहले यूरोप में पहुंचाया। वे ऑटोमन साम्राज्य में इंग्लैंड के जो राजदूत थे उनकी पत्नी थी। वैसे उनकी एक पहचान और भी है कि वो कवित्री भी थी और समाज सेविका भी थी। तो जिस समय वो ऑटोमन साम्राज्य में रह रही थी उस दौरान उनका इससे परिचय हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से टीका लगवाया, फिर अपनी बेटी को लगाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके को लेकर ब्रिटेन में जाया जाए और वहां भी लोगों को इसका फायदा मिले। वो ब्रिटेन पहुंची तो वहां पर उन्होंने जो ब्रिटिश सम्राट के जो निजी चिकित्सक थे सर हांस स्लोन, उनको इसके बारे में बताया। सर हांस इसको सीधे सीधे अपनाने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका पहला इस्तेमाल वो न्यूगेट प्रिजन के कैदियों पर करेंगे। 6 कैदियों पर इसका इस्तेमाल किया गया और वो सफल रहा। वो 6 सरवाइव कर गए। चेचक उस दौर के राज परिवारों की सबसे बड़ी परेशानी थी। उनके पास पैसा था, उनके पास ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन चेचक से अपने बचाव का कोई तरीका नहीं था। इसलिए जब इस इलाज को राज परिवार के सबसे बड़े डॉक्टर की मोहर लग गई तो फिर सबसे पहले अपनाने वाले राज परिवार के लोग ही थे। तो इस तरह से सबसे पहला इलाज हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज सेकंड का। उसके बाद कहते हैं डेनमार्क की महारानी ने भी इसे अपनाया और फिर आम लोगों में भी ये धीरे धीरे लोकप्रिय होने लग गया। हालांकि इसके अपने खतरे थे, वो भारत में भी थे, वहां भी थे। बल्कि बताते हैं कि राज परिवार के कुछ लोगों की ही इसी इलाज के दौरान या इस इलाज के बाद मृत्यु हो गई। लेकिन यूरोप ने, खासकर इंग्लैंड ने, इस इलाज को इसकी सारी खूबियों और खामियों के साथ अपनाया था। और दूसरी बात यह थी कि इस इलाज ने चिकित्सा जगत में एक नए युग की शुरुआत का रास्ता खोल दिया, जिसका जिक्र हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दुनिया की पहली वैक्सीन की। विदा लेने से पहले एक अनुरोध कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।